और वो इंदौर वाले सर कुछ भी मानते नहीं है। इसकी जांच करवाई जाएगी अलग से। शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। मानसिक लगाया ना सर, अधिकारी के खिलाफ क्या जाएंगे सर। मेरी बात सुनो, लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना मुश्किल है। ये मार्च 36 में सेंधवा की है। मैंने आपको बताया ना कि इसकी जांच कराएंगे, इसलिए वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध नहीं कर सकता। इससे वादे, तारीखें और कुछ बातें ही तो बदली है इस आजाद देश में, इसके अलावा कुछ बदला ही कहाँ है। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोल। नमस्कार, मैं अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल खबर गति, जहां सच्ची और अच्छी खबरों को दी जाती है गति। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। यहाँ हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आज़ाद देश में मजदूर और अन्नदाताओं को अपने हक के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आंदोलन करना होगा। जी हाँ, यहाँ देश में मजदूर और किसान एक ओर तो कोरोना की मार से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर मजदूर पलायन करने के साथ साथ भूखमरी से भी परेशान है। आलम यह है कि मजदूर और किसान कोरोना के जानलेवा वायरस से दम तोड़े या ना तोड़े, लेकिन इस जंग लगे सिस्टम के आगे भूखमरी, लाचारी और बेबसी से जरूर दम तोड़ देगा। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोल। कोरोना के जानलेवा कहर के बीच लॉकडाउन, पलायन और बेमौसम की बारिश से देश के किसान पहले ही परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश की तमाम मंडी बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों ने आज़ाद देश में अपनी गुलाम सोच का अद्भुत परिचय दिया है और इन किसानों के साथ मजदूरों को भी मजबूर बना रखा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भोपाल, इंदौर से जांच करने सेंधवा की कृषि उपज मंडी में आए जिम्मेदार और वरिष्ठ अधिकारियों की। उन्होंने यहाँ जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की और व्यापारियों के साथ साठगांठ करके वसूली कर मजदूरों को आश्वासन देकर और कागजों पर उलझाकर फिर भोपाल और इंदौर रवाना हो गए। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। आइए जानते हैं मजदूरों और किसानों की मजबूरी की पूरी दास्तान इस खास रिपोर्ट में। ना तुड़ई काटना है ना देना है, ना तुड़ई काटना है ना देना है, ना तुड़ई काटना है ना देना है। लिखित में आदेश है? हाँ लिखित में सर, हाँ लिखित में सर, हाँ लिखित में सर, लिखित में ऐसे हाँ मैंने मंडी में दे दिया। तलावटी की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप टैक्स चोरी कैसे साबित करेंगे कि भैया कि टैक्स चोरी नहीं हुई है? आपने कहीं मान के चली गई 1000 कुंटल माल खरीदा और आपने 500 कुंटल माल ही वहाँ बताया, तो इसको कैसे सिद्ध करोगे आपने 1000 कुंटल माल खरीदा? मंडी कर्मचारी आते हैं ना सर रोज इंस्पेक्शन करने। क्या नाम है मंडी कर्मचारी का? हो जाते हैं सर मंडी कर्मचारी।
तो मंडी कर्मचारी कौन से आते हैं आपके? अखिलेश पटेल आता है, कौन है अखिलेश पटेल? ये वहीं पे आता है। नहीं, क्या नाम है उनका? अखिलेश पटेल कोई बाबू हैं, कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर हैं? इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर। अच्छा, इंस्पेक्टर हैं। आपके यहाँ रोज इंस्पेक्शन के लिए आते हैं? 4-5 जन आते सर, रोज आते हैं 4-5 हाँ। जन इंस्पेक्शन के लिए। तो क्या कुछ अनियमितता पाई जाती है कि नहीं पाई नहीं जाती? सर। तो जब अनियमितता नहीं पाई जाती, जैसे आपने कहा कि अभी 183-184 कुंटल की टैक्स भरवाया, तो ये अनियमितता कैसे पाई गई? नहीं, अनियमितता नहीं पाई गई सर। उन्होंने तो जो अपनी गिनती जैसे मान लो 50 भर्ती की है, उन्होंने 60 भर्ती मानी, और वो इंदौर वाले सर कुछ भी मानते नहीं है, और वो इंदौर वाले सर कुछ भी मानते नहीं है, और वो इंदौर वाले सर कुछ भी मानते नहीं है। अच्छा, तो इंदौर वाले जो सर आए थे वो मनमाना रवैया अपना रखे, उनकी मनमानी कार्रवाई करके ले गए वो? हाँ 783 उन्होंने जो माना वो मानने पड़ता ना सर अधिकारी के, हम क्या कहते हैं। नहीं, क्यों मानना पड़ेगा? जब आपने चोरी नहीं की तो आप पीछे पैसे दे दो सर वो 60 भर्ती से ही पकड़ते बोला। नहीं, 60 भर्ती पकड़े हैं, 70 भर्ती पकड़े हैं। भर्ती का जो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि उन्होंने अगर 100 सर मानना ही पड़ती है अधिकारी की, तो सर बात अपन अधिकारी के खिलाफ रोज चालान करेंगे तो आप चालान रोज मानना ही भरोगे? पड़ेगा ना सर, अधिकारी के खिलाफ कहाँ जाएंगे सर? नहीं, तो आप रोज चालान भरोगे? अब अधिकारी के खिलाफ कहाँ जाएंगे सर? रोज धंधा व्यापार करना मानते है। हैं, आप टैक्स चोरी करते हैं? नहीं सर, हमारा कोई टैक्स चोरी का नहीं कोई तो काम फिर नहीं आप है। अधिकारी की क्यों तो मान अधिकारी रहे हैं? क्यों मानोगे जब आप आप गलत नहीं है तो सर, अधिकारी की क्यों मान रहे हैं, बताएं? अब वो मानना पड़ता सर अधिकारी की। अब क्यों? अधिकारी के खिलाफ जाके क्यों? कहाँ जाओगे आप? व्यापार करो ना। मतलब आप मान रहे हैं आप टैक्स चोरी करते हैं तभी तो अधिकारी की मान रहे हैं। जब आप गलत नहीं होते तो सर अधिकारी चोरी की का कैसे कोई मान काम रहे हैं? नहीं सर। नहीं, चोरी का काम नहीं है। तो अभी आपने कहा कि 183 कुंटल की उन्होंने ज़्यादा भर्ती मानी, ज़्यादा टैक्स भरवाया, तो आपने एक बार भर दिया, फिर दोबारा अगर कार्रवाई करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो सर वो चाहे तो कर सकते हैं सर। जब तो चाहे। दोबारा कार्रवाई करेंगे तो दोबारा भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो तो सर जो होगा देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो मतलब आप उसके लिए एग्री हैं कि आप 2 रोज टैक्स भरने को तैयार हैं? नहीं सर, हम तो पूरा टैक्स से माल लेते हैं। तो फिर 183 कुंटल कैसे आ गया ये? उनका क्या कैसे? नहीं, उनका कैसे? वो तो सर उनसे पूछिए आप। जी सर, पहले तो अपना परिचय बताया आप। मेरा नाम सादिक हुसैन है, उज्जैन संभाग से आया हूँ, सेंधवा मंडी में। जी माल तुलावटे की समस्या के लिए मैंने आवेदन दिया था, भ्रष्टाचार के लिए, व्यापारी को लिए। जी व्यापारी और कर्मचारी के उस भ्रष्टाचार में पाया गया जी कि हमाल तुलावटियों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। 14 फार्मों पर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, और करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी भी करते हैं वो लोग, और शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी की मिली भगत से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को कोड़ियों के रूप में बता दिया जा रहा है इनके हाँ, द्वारा। ये सही है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कोड़ियों में बता देते हैं, और उसके बाद में क्या है, आपस में बांट लेते हैं ये लोग भी। टैक्स चोरी का आप बता रहे थे, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे होती है टैक्स चोरी? टैक्स चोरी का ये महात्मा रहता है, जैसे किसी ने 2,500 की बोरी खरीदी, 2,500 कुंटल माल खरीदा, उसमें क्या है 500 कुंटल का टैक्स वसूल करते थे, टैक्स सौदा पत्र बना लेते हैं, और 2,000 कुंटल का टैक्स चोरी कर लेते हैं। इससे ये चलता है कि ना तुलावटी होता है तो उसको मालूम नहीं रहती कितना टैक्स आना कितना जाना। तुलावटी होता है तो पूरा टैक्स मिलता है उन लोगों को, उस चक्कर उनका टैक्स बच जाता है। आप उज्जैन से यहाँ इंदौर में सेंधवा में आए, निमाड़ क्षेत्र में, तो आपको क्या लगा, अधिकारियों का रवैया कैसा लगा? इस बार होगी कार्रवाई कि वापस वसूली करके लौट जाएगी? देखो, अब कार्रवाई तो अब हमने लिखित में दिया है कि कार्रवाई, आश्वासन भी दिया उनने कि हम तुम्हें इन पर कार्रवाई करेंगे और तुलावटी की ड्यूटी लगाएंगे। जिस फर्मों का आपने बताया है कि 14 फर्मों पर ड्यूटी लगती है, 14 फर्मों पर ड्यूटी लगती है, 14 फर्मों पर ड्यूटी लगती है, उस फर्मों पे भी हम ड्यूटी लगाएंगे और उनका रोजगार देंगे। तुलावटी क्या लगता है, आश्वासन सिर्फ कागजों पे रहेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी लेवल पे कुछ होगा? अब देखो क्या होता है, अब आश्वासन सही है कि गलत है, ये लोगों के बेचारों को परेशान करते हैं तुलावटियों को, और यदि ये होता है तो अच्छा, हमारे लिए खुशी की बात होगी कि तुलावटी को ड्यूटी लग जाए। आप कृषि मंत्री कमल पटेल को आपकी आवाज उठाते हुए क्या कहना चाहोगे? मैंने 3 वक्त मीटिंग कर चुका हूँ कृषि मंत्री जी से। कृषि मंत्री जी बोलते हैं कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें ये करेंगे। मेरे को कोई सरकार से कोई गला शिकवा नहीं है, ना कोई सरकार के खिलाफ चलता हूँ, पर कृषि मंत्री 2 वक्त मेरे से मुलाकात हुई थी अपॉइंटमेंट लेके, तो कृषि मंत्री ने यही बोला कि हम तुम्हें रोजगार देंगे। तो मंत्री जी कहीं ना कहीं जुमलेबाजी में उलझे हुए कह सकते हैं? अब देखो क्या जुमलेबाजी है, इनका वही जाने, रोजगार देते हैं कि नहीं देते हैं। हमें तो आश्वासन देते हैं वो लोग, रोजगार देते हैं कि नहीं देते हैं। हमें तो आश्वासन देते हैं वो लोग, रोजगार देते हैं कि नहीं देते हैं। हमें तो आश्वासन देते हैं वो लोग। ये तुलावटियों की जो समस्या है, ये कब से चली आ रही है और कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? मैं 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ तुलावटी की। एक बड़ौद मंडी में दे चुका हूँ, कम से कम मैंने 4 वक्त आवेदन दे चुका हूँ। DH 2 बदल चुके हैं, उस पर अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है, और पैसा ले लेते हैं और कहता है सचिव कि मैंने लाखों रुपया बांट दिया है, और हर अधिकारी को पैसा बांटता हूँ मैं।
मैं 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ तुलावटी की। एक बड़ौद मंडी में दे चुका हूँ, कम से कम मैंने 4 वक्त आवेदन दे चुका और DH 2 बदल चुके हैं, उस पर अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। और पैसा ले लेते हैं और कहता है सचिव कि मैंने लाखों रुपया बांट दिया है और हर अधिकारी को पैसा बांटता हूँ मैं, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बड़ौद मंडी में राजगुरु है, प्रमोद राजगुरु, उसके खिलाफ कई मैंने सबूत दे चुका हूँ। पर है वो सचिव पद पे, और मैं कई सबूत दे चुका हूँ उनको। 500 ग्राम का है जो काटने का वो प्रतिबंध है, उसके बाद में 500 ग्राम काटते हैं और न तुलावटी के व्यापारी की ड्यूटी लगाते हैं। यह दर्द भरी दास्तान सुन और देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक और मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की तो दिवाली मन गई है, लेकिन दूसरी ओर इन मजदूरों के हक का निवाला छीनकर जिम्मेदार अधिकारियों ने इनका तो दिवाला ही निकाल दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब यहाँ बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि मजदूरों की हालत खराब करने का जिम्मेदार आखिर है कौन? प्रदेश की तमाम 259 कृषि उपज मंडी में किसान और मजदूरों का तो दिवाला निकल ही गया है, लेकिन मंडी बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों का कोरोना के संकट काल होने के बाद भी उनका तो दिवाली ही मन रही है। जी हाँ, मजदूर और किसानों के दिवालेपन पर खबर गति न्यूज़ ने कृषि उपज मंडी के सभी जिम्मेदारों से यही सवाल किया है कि आखिर किसानों की इस हालात का जिम्मेदार है कौन? अरे व्यापारी हमको क्या पहले एसडीएम साहब अक्षय प्रजापति आए थे, आदिवासियों को नियुक्त करा कि आदिवासियों का माल नहीं तुलता है। अच्छा। और माल ये गलत सलत भरते और तोल गलत तोलते हैं। और हमको अभी नहीं तोल देखने जान देते ना भाव भरने देते। अभी पहले था तो सब तो आप इस पे आवाज नहीं उठाते? आपका तो अधिकार है। तो हमारा अधिकार, हमको भगा देते हैं, उठाने वाले कोई नहीं है। कौन भगा देते हैं? व्यापारी वही भगा। तुम्हारे जो सहयोगी लोग हैं, तुम्हारे साथ में काम करने वाले, वो कुछ भी मदद नहीं करते तुम्हारी? ये क्या मालूम क्या कहते उधर उधर भगा करते हैं, वहाँ तो आते नहीं है। क्या बोलते हैं? कोई इनका तो काम है, होना चाहिए कि जब ड्यूटी लगी थी ड्यूटी में बिठाना चाहिए, सब आना चाहिए ना। कोई नहीं आता, बोले कहीं नहीं, अपना तो हुआ नहीं बोलते। अच्छा, हाँ। कौन बोलता है सर? ये हमारे वाले ये मेन आदमी। क्या नाम क्या है? राधेश्याम गुरु। बताए कब से और किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको मंडी में? मेरा तो एक ही कहना है कि MD का आदेश है, हमारे पास DS के आदेश हैं, राज्य शासन के हैं। जी। तो मेरा मतलब ये कि इतने आदेश हमारे पास होने के बावजूद क्या व्यापारी क्या शासन से बड़ा है? जी। शासन से बड़ा है क्या वो? तो व्यापारी उस चीज़ को क्यों नहीं मान रहा है? जी। और या तो फिर मतलब हमको गुमराह किया जा रहा है, जी। हमको कुछ और लिख के दे रहे हैं MD के यहाँ से, DS के यहाँ से, शासन से, या फिर मंडी को अलग से कुछ दे रहे हैं, व्यापारी को अलग से कुछ दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी व्यापारियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लिखित में आपको क्या दिया जाता है? लिखित में हमारे पास अभी लेटर है जो MD के यहाँ से भी आया, वो लेटर हमारे पास पड़ा। उसमें हमारे को मतलब कि आप लाइसेंसधारी तुलावटी ही तोलेगा। और उसके बाद में व्यापारी ऐसा बोल रहा है कि मतलब हमारे पास आदेश है कि MD के आदेश है कि मतलब तुलाई बंद है। तो ये अलग अलग मतलब अब कैसे दे रहे सबको ये? अभी आपके ही क्षेत्र के एक बड़े व्यापारी हैं अनिल पवार, हाँ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनको MD के आदेश हैं लिखित में और हम तुलावटियों को न रखा जाए। हाँ, और ना वो ऐसा बोल रहा है, उसने हमको बताया नहीं, लेकिन हमारे पास तो है ना, हमारे पास भी आदेश की कॉपी है, MD की है। MD की हाँ है। तो व्यापारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा कहीं ना कहीं आपको कागजों पे उलझाया जा रहा है। बस वो कागजों पे उलझाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा है। आपका परिचय? मैं शंकर शर्मा, सेंधवा कृषि मंडी तुलावटी। ये हम नहीं, तथ्य बोल रहे हैं। जब पिछले लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तो कृषि आय ने ही देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था। वहीं जब बात मध्य प्रदेश की जाए तो कई बार कृषि क्रमंड अवार्ड भले ही अपने नाम कर चुका हो, लेकिन फिर भी यहाँ के किसानों की हालत और यहाँ की सूनी पड़ी अनाज मंडी और उदास कर्ज में डूबे किसानों के चेहरे ज़मीनी हकीकत से साफ तौर पर पर्दा उठा रहे हैं। किसानों को तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बहुत से किसान अपना माल बेचने को लेके, तो किसान को बीज की समस्या को लेके अनेकों समस्याएं, जैसे अभी अन्नपूर्णा योजना एक कृषि विभाग के द्वारा चलाई जाती थी, एक सूरज धारा करके थी किसान को, जिसमें बीज मिल जाता था किसान को, तो वो योजना ही बंद हो गई है। सर, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कृषि और कृषि क्षेत्र में किसानी एक ऐसा है जो पिछले कोरोना पेंडेमिक में आर्थिक गतिविधि चला रहा है, जो देश की बुनियाद है, जो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार की बात कर लो या राज्य सरकार की बात कर लो, तो उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है किसानों को। देखा जाए कागजों पर योजना तो है, पर उसका ज़मीनी हकीकत की बात करें तो कहीं ना कहीं किसान, अन्नदाता परेशान है। अभी किसानों को बहुत
समस्या ही समस्या है। किसान को अभी 30 तारीख तक का पलटा का नोटिस दे दिया है बैंकों ने, जबकि ऋण माफ़ी के उसमें भी लिया हुआ है, वो भी नहीं हुआ किसान का। अब वो ऋण माफ़ी भी होना चाहिए था। किसान अभी परेशान हो रहा है, घूम रहा है। और किसान की यहाँ पे व्यापारियों द्वारा टोल काटों की भी जांच होना चाहिए समय समय पर, नहीं तो टोल काटों में भी व्यापारी द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं उपज मंडी की, तो उपज मंडी पिछले पेंडेमिक कोरोना काल से बंद है, तो कहीं ना कहीं जो किसान व्यापारी के पास जाता है, तो व्यापारी किसान से साफ तौर पर ठगी कर रहा है। किसान से खुली लूट मचा रखी है। किस तरह की, यानी 15 रुपये कुंटल तो वो सीधा हमाली का वो काट लेता है। भले मैंने मेरा ट्रैक्टर से मैं मेरी मक्का लेके गया था जी, मैंने मेरी मक्का को ट्रैक्टर द्वारा खाली कर लिया ऊँचे हाइड्रोलिक से, ट्राली से जी। तो ट्राली के वो द्वारा मैंने उसको खाली करने के बाद में भी 15 रुपये कुंटल की मेरे से हमाली मांगी गई। इसका कोई बिल वगैरह आपको मिला है उनके द्वारा? उनके द्वारा बिल तो देते हैं, पर वो जो अवैध रूप से जो ये लिया जाता है 15 रुपये कुंटल जो भी है, ये वो किसान रहा तो 20 रुपये कुंटल भी ले लेते हैं हमाली खाली करे, जबकि हमारे अपने ट्राली से खाली करने के बाद में भी किस चीज़ की हमाली हो रही है। तो कौन सा व्यापारी और कौन सी उपज मंडी की बात है? पूरे सेंधवा की जो सेंधवा कृषि उपज मंडी के ये है, पर व्यापारी तो सब बाहरी धंधा कर रहे हैं। अभी तो हमारा ये धंधा पूरा वो बंद हो गया है, मंडी तो बंद है। तो कह सकते हैं कि कोरोना के बहाने व्यापारियों की मनमानी जारी है। हाँ, मनमानी जारी है। और मंडी बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी व्यापारी के वहाँ आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि किसानों के साथ कोई छलावा हो रहा है या कुछ। व्यापारी हमने उनको यहाँ मंडी के कर्मचारियों से बात करी थी, तो बोले यहाँ पे मंडी में लाओ माल बेचो, तो मंडी में माल बिक्री होती है तो हम उनको बोलने का हकदार है, वो नहीं तो हकदार नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। वो तो जिम्मेदारी से उनका तो वो काम चालू है ना, व्यापारी उनकी साथ जाते हैं। सर, आप किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आप किसान नेता के पद पे है, तो आप सरकार को क्या कहना चाहोगे हमारे खबरगति न्यूज़ के माध्यम से? वो किसान कोरोना काल में सभी दूसरे सभी दिक्कत में आए हैं। कोई किसान बहुत मरा हुआ है, किसान को भाव भी नहीं मिल रहा। जैसे गेहूं का भाव अभी 1600 साढ़े 1600 रुपये का भाव गेहूं का है। किसान अभी कहाँ ले जाके गेहूं बेचेगा? अभी उसको कम से कम MSP का भाव 2000 रुपये तो बिके। ये एक समस्या है। खाद दवाई यहाँ पे नकली भी उनकी समय समय पर जांच होना चाहिए कि खाद का सैंपलिंग होना चाहिए। दवाइयाँ किस तरह की नकली दवाइयाँ तो नहीं बिक रही है। ऐसे खाद अभी सोसाइटी में जोगवाड़ा में अभी नकली खाद पकड़ाया है। तो यानी जब सरकार के द्वारा जो वहाँ पे संस्थाओं में इस तरह की धांधली हो रही है तो फिर व्यापारी तो कर ही रहा है ना। तो कह सकते हैं कि शासन प्रशासन से पूरी मिलीभगत से काम चल रहा है। अब ये तो इसी तरह का काम चल रहा है, सब कोई ध्यान देने वाला है नहीं। किसान लूट रहा, किसान को ऐसे भी दिक्कत ही है, सामना करना पड़ रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि सिर्फ सरकार बदली है, कुर्सी बदली है, तारीखें किससे बदले, बाकी किसान मजदूर और मजबूर अभी भी बना हुआ है। वो तो इसकी समस्या ना जाने का हल होगी। और वो कब बोलते हैं कि आए डबल किसान 2022 तक हो जाएगा अपना परेशानी से मुक्त हो जाएगा, ऐसा तो मेरे को आसार दिख नहीं रहा। भाजपा की शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल का कुछ विवाद चल रहा था तुलावटियों से, तो वो कह सकते हैं कि इस विवाद के कारण किसान पिसा रहा है। वो उनका क्या है, वो नहीं ऐसा भी क्या है कि व्यापारी आरती अपने तुम्हारे ये तुलावटियों का जो है, तुलावटियों का उनका अलग ही है। तो कहीं ना कहीं ये कुर्सी के नाते या साठ गांठ से पूरा कारोबार चल रहा है। अब वो चल ही रहा है। ये तो आपका परिचय दे रही है। ये भारतीय किसान संघ सेंधवा तहसील अध्यक्ष नाम नीलेश शर्मा। शासन है कि गहरी नींद से जागता ही नहीं। क्या इसी तरह बार बार आंकड़ों में कृषि आय को बढ़ा चढ़ाकर किसानों की तरक्की कागजों में दिखाकर सरकार कृषि क्रमण बन जाती है, या सच में व्यापारियों के हाथों दबे या पैरों कुचले इन सारी व्यवस्थाओं से क्या सच में किसान खुश है? ये बड़ा सवाल बनता है। कृषि आय की आड़ में व्यापारी समर्थन मूल्य से हल्का खराब और अनाज तुलवा कर सरकारी टारगेट यानी कि आंकड़ों को सहारा देते रहते हैं, लेकिन हजारों कुंटल और चोरी छिपे काला बाजारी करते दिखाई देते हैं व्यापारी यहाँ के। तो कहीं ना कहीं इसका जवाबदार है कौन? सरकार भी आंकड़ों में किसानों की हमदर्दी बताकर अपने वोटरों को ठगती रहती है। ये व्यवस्था बनाने वाला हकीर है कौन? सरकार इनका नाम बताए या फिर यह व्यवस्था बनाने वाले का पता। आखिर सरकार बताएगी कैसे? क्योंकि उनके पास ना ही
नाम है और ना ही पता। सरकार और सरकारी तंत्र के नुमाइंदे कैसे इनका नाम और जब पता बताएंगे? जब इनके पास नाम और पता या फिर कुछ बताने का लिए कुछ होगा तो ही तो बताएंगे। व्यवस्था लागू करने वाले सरकार के पास ना ही नाम है और ना ही इनका कोई पता। यहाँ प्रदेश की तमाम मंडियों में तो यह सिलसिला चल रहा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ अन्नदाता अपनी मेहनत कर फसल तो उगा लेता है, लेकिन उसे बेचने के लिए जब उसे दलालों की दलाली का सामना करना पड़ता है तो अन्नदाता किसान की एकमात्र उम्मीद मंडी होती है। लेकिन यहाँ भी स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों की साठगांठ से उसे उसकी फसल का उचित दाम कहाँ मिल पाता है, या मंडी के जिम्मेदार अधिकारी उसको उस फसल का उचित दाम कहाँ दिला पाते हैं। वहीं मंडी की इस व्यवस्था, माफ़ कीजिए, मंडी की इस उत्तम व्यवस्था की बात की जाए तो उस पर तो व्यापारियों को अपनी साख पर इतना भरोसा है कि वह ना तो मंडी में आते हैं और ना ही कोई नियम या कानून का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ व्यापारियों का इतना दबदबा है कि उपज खरीदी से लेकर बिक्री तक किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून कोई मायने नहीं रखते। यहाँ टैक्स की खुलेआम चोरी की जाती है। व्यापारी को सिर्फ और सिर्फ चाहिए मक्खन माल और किसान हलाल। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ बात साक्षरता की जाए तो जिसके चलते दिन रात किसानों को ठगा जाता है। मंडी में खरीदी तो होती नहीं है। अफसरों की तनख्वाह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने से चालू ही है, तो काम करने की भी क्या ज़रूरत है। तब सरकार और सिस्टम दोनों चुप है। ऐसी भी क्या मजबूरी है साहब, ऐसी भी क्या मजबूरी है जहाँ अफसर, सरकार, मंत्री जी सब की सब चुप बैठे हैं। आखिर क्यों और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? जी हाँ, सरकार अपने फ़ायदे की राजनीति में उलझी हुई है और उनकी उलझन में कहीं ना कहीं सरकार के नौकर साहब भी अपनी मनमानी के चलते बड़े आराम से आते हैं और वसूली करके वापस लौट जाते हैं। सबके बीच में जब आम जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब आम जनता की सुनवाई होगी?